हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ संख्याओं के बारे में। संख्याओं के बारे में जैसे नंबर सिस्टम आपने सुना होगा नाम। संख्याओं के बारे में मैंने आपको आज बताने वाले हैं सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। मतलब आज संख्याओं के बारे में आपको सिखाने वाला हूँ। और ये मेरा वीडियो नंबर 5 है, मतलब ये 5वां दिन की वीडियो है, 5वीं वीडियो है। इसके पहले मैंने 4 वीडियो में आपको भिन्न के बारे में बहुत ही डिटेल में समझाया है। सम्मिश्र भिन्न, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न को कैसे बदला जाता है, आपस में कैसे कन्वर्ट होते हैं, इन सब के बारे में जोड़ना, घटाना, गुणा भाग सब ऑलरेडी मैंने सिखा दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। तो आज हम आपको सिर्फ नंबर्स के बारे में बताने वाले हैं कि नंबर्स के बारे में क्या चीज़ होता है, मतलब कि सम संख्या, विषम संख्या, ये सब चीज़ कैसे अप्लाई होता है और क्या होता है, और इनसे जो क्वेश्चन पूछ जाता है मैं उसको भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहें और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि सम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। अगर ये सब चीज़ें आप सीख लेते हैं तो आपको विभाज्यता के नियम, मतलब कौन किससे कटेगा, जब विभाज्यता का नियम जब आता है तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि इसके बिना विभाज्यता का नियम वो आसान नहीं होता। मतलब 3 से कौन संख्या कटेगी, 5 से कौन संख्या कटेगी, 7 से कौन संख्या कटेगी, अक्सर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सिखाता हूँ कि सम संख्या क्या होती है। सबसे पहले सम संख्या को बात करने से पहले, सम संख्या को बताने से पहले हम बात कर लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, यदि आप कहीं लिख रहे हैं तो नोट करते चलिएगा। प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जिसको हम 1 से लेकर स्टार्ट करते हैं, 0 को काउंट नहीं करते हैं। सुनना ध्यान से, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्या होती हैं सब के सब संख्या प्राकृत संख्या में हम गिनते हैं। फिर से सुनना, 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं सब की सब प्राकृत संख्या में हम गिनते हैं। दूसरा चीज़ क्या होता है, इन्हीं प्राकृत संख्या में आपका छिपा होता है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ये सब चीज़ इसी प्राकृत संख्या में छिपा होता है। अब कहाँ होता है चलिए उसको हम समझाते हैं। तो आपको समझ में आ गया 1 से लेकर अनंत तक। तो हम यहाँ कुछ नंबर्स लिख देते हैं एग्जाम्पल में, जैसे 1, 2, 3, 4। छोटा दिख रहा है तो थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, अनंत तक। इसकी कोई सीमा नहीं है, हम जितना गिने कम है। आगे बात करते हैं। प्राकृत संख्या होने के बाद हम बात करते हैं अब डायरेक्टली सम संख्या पे। हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कंपटीशन लेवल के जो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, यहाँ से आपको ज़्यादा हेल्प मिलने वाले हैं कंपटीशन लेवल में, वही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अन्यथा बेकार की चीज़ें इसमें आपको शामिल नहीं किया है। बेकार की चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, ठीक है। अब दूसरा चीज़ है कि प्राकृत संख्या के बाद बात करते हैं हम सम संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सम संख्या क्या होती है। इसमें बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी पता होगा कि सम संख्या क्या होती है, क्योंकि बचपन से ही सिखाया जाता है कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। ये दो चीज़ तो बचपन से सिखाया जाता है, सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। तो यहाँ पे समझना, सम संख्या क्या होती है, परिभाषा इसकी होती है कि ऐसी संख्या जो 2 से कट जाती है। मतलब ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, मतलब विभाजित हो जाए, मतलब कट जाए। ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाती है वह सम संख्या कहलाती है, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं। लिख देने का मतलब ऐसे लिख देते हैं, 2 से कटने का मतलब पहली संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, 14 डॉट 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 डॉट। समझ गए होंगे। तो ये सब संख्याएं 2 से कटने वाली संख्या है, 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। तो ये संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या। इसका यही रोल है कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। कोई लोग
कोई कोई समझते हैं ऐसा होगा, ऐसा ऐसी संख्या होगी जो जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 आता है, सम संख्या कहलाती है। नहीं, ये गलत एग्जाम्पल है। आप सिर्फ इतना समझना है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। नेक्स्ट विषम संख्या की बात करते हैं। विषम संख्या की बात करें कि विषम संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है, और ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ही ना हो वो विषम संख्या कहलाती है। मतलब यहाँ से हम दिखा रहे हैं कि 2 से कटेगा नहीं, ठीक है। तो वह पहली संख्या क्या होगी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। कोई इसका अंत नहीं है, कहाँ तक आप ले जा सकते हैं। तो सम संख्या विषम संख्या समझ चुके होंगे। तीसरी पे बात करता हूँ, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या की बात करूं, और एक होता है अभाज्य। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं, भाज्य संख्या वही संख्या होती है कि वह संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। सुनना ध्यान से इस चीज़ को, कि ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे मतलब खुद से कटे और 1 से कटे, तो वह संख्या अभाज्य कहलाती है, भाज्य नहीं। ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे तो वह तो अभाज्य कहलाती है, लेकिन ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे मतलब स्वयं से और 1 से ना कट के किसी दूसरे से, मतलब स्वयं से भी कटे, 1 से कटे और अन्य सभी से भी कटे, वह भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा अटपटा चीज़ है। भाज्य संख्या जो संख्या यानी जो संख्या स्वयं से कटे यानी स्वयं से तथा 1 से, स्वयं से तथा 1 के साथ अन्य से कटे। इसको लिखना जरा कि भाज्य संख्या जो संख्या स्वयं से यानी खुद से तथा 1 से और अन्य सभी से, अन्य सभी मतलब अन्य दूसरी चीज़ों से भी कटें। जैसे हम ले लेते हैं कि 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा। मतलब 1 से भी कटेगा, स्वयं से कटेगा, साथ ही और अन्य सभी से कटेगा, मतलब 2 से 4 से कटेगा। तो ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी भाज्य संख्या। दूसरा एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं लिखा है 12 स्वयं से कटेगा, मतलब 12 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो ये संख्या क्या हो गई, भाज्य संख्या। क्लियर इतना बात। दूसरा चीज़ है, एक मैं एग्जाम्पल और ले लेता हूँ 7। आप बताइए 7 क्या है। 7 1 से तो कटेगा, स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा प्लस 7 से कटेगा, लेकिन और किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखना, ये भाज्य संख्या नहीं है। क्लियर है। यहाँ पे हम कुछ भाज्य संख्या लिख रहा हूँ, मतलब भाज्य कौन कौन से होंगे। पहला चीज़ है 6 होगा, पहला है 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 14 होगा, 15 होगा, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब ये भाज्य हो गया। अब भाज्य नहीं होगा कौन सा, क्या कौन सा भाज्य, भाज्य नहीं कौन सा होगा, 1 होगा, सॉरी 1 नहीं होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये क्या होंगे हम बता रहे हैं। पहले आप इसे समझिए, भाज्य संख्या ये होती है। अब यहाँ हम लिखते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, सुनो ध्यान से, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अभाज्य संख्या,
अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? तो भाज्य संख्या हमने सीखा कि ऐसी संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे तथा अन्य सभी से कटे, अन्य किसी भी संख्या से कटे तो वो भाज्य संख्या होती है। लेकिन अभाज्य संख्या का रूल यही इतना है कि ऐसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे, मतलब ऐसी संख्या जिसके दो फैक्टर हो, दो गुणज हों, वह स्वयं से कटे प्लस एक से कटे, एक से कटे स्वयं से कटे, तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। समझना एग्जाम्पल के साथ। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जो संख्या स्वयं से, जो संख्या स्वयं से तथा एक से, जो संख्या स्वयं से तथा एक से कटे अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, आप इसे आगे लिख सकते हैं। जो संख्या स्वयं से कटे तथा एक से कटे अभाज्य संख्या कहलाती है, या जिसके दो फैक्टर हों, फैक्टर मतलब गुणज होता है, जिसके दो गुणज हो। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, इन सब में एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ से वह क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी सबसे छोटी संख्या, क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो यहाँ से हम आपको सिखाते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। पहले आप इसे नोट करना, हम इसको इतना मिटा रहे हैं, फिर इसको हम ऊपर लाते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। आप वीडियो रोक कर नोट कर सकते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी है और अभाज्य भी है। तो सुनना ध्यान से, हमने बताया था कि अभाज्य संख्या के दो फैक्टर होते हैं, यानी दो गुणज होते हैं। जैसे हम बात करें गिनती की एक, पहले देखिए जैसे लिखा है 11, 11 अगर एक से कटता है और 11 से कटता है तो समझ लेना कि ये अभाज्य है और किसी से लेकिन ना कटना चाहिए। तो 11 भैया सिर्फ एक से कटता है और सिर्फ 11 से कटता है, तो ये तो पक्का है अभाज्य। क्लियर हो? बात करते हैं हम 15 की। 15 कितने संख्याओं से कटता है? एक से कटता है, 15 से कटता है, 3 से कटता है, 5 से कटता है। कितनी संख्या से कटा? 4 संख्या से। तो ये अभाज्य नहीं है, ये क्या है? भाज्य है। तो ये अभाज्य नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं, 3। 3 किससे किससे कटता है? एक से कटता है, 3 से कटता है और किसी से नहीं कटता, तो ये क्या है? भाज्य नहीं है, अभाज्य है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, 2। 2 देखना है, 2 सिर्फ एक से कटता है, 2 से कटता है। कोई भी संख्या होगी वो स्वयं से और एक से तो हमेशा कटेगी ही। तो 2 एक से कटता है, 2 से कटता है और किसी से नहीं कटता, तो ये भी क्या है? अभाज्य है। बात करते हैं सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, 1, जो टेट, सुपर टेट, सी टेट इन सब में पूछा जाता है। तो बताइए 1 क्या है? अभाज्य है कि भाज्य है? तो समझना, 1 से कटता है, मतलब एक से तो कटेगा ही एक, लेकिन स्वयं से भी कहा जाए तो एक ही होता है। तो सिर्फ एक से ही कटता है और किसी से नहीं कटता, तो ये अभाज्य तो नहीं हुआ, लेकिन भाज्य भी नहीं है। हमने भाज्य का एग्जाम्पल दिया था, भाज्य का एग्जाम्पल दिया था, एक से कटे, स्वयं से कटे तथा अन्य किसी भी संख्या से कटे तो वह अभाज्य होता है। लेकिन एक तो एक से ही कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा, तो एक ना तो भाज्य है। इस पॉइंट को नोट करना बहुत ध्यान से। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य। 1 ना तो भाज्य है और
ना अभाज्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। दूसरा चीज़ क्या है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी है प्लस अभाज्य है। तो आप माइंड में आपके आ गया होगा, यदि आप इसको सीख चुके होंगे तब। इसको हम मिटा रहे हैं और मैं आपको लिखाता हूँ कि कितनी संख्या अभाज्य होती है। देखना ध्यान से। सबसे पहले 1 तो नहीं होता, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 17 के बाद 19, 21 नहीं होता, 22 नहीं होता, 23 नहीं होता, होता है 24 नहीं होता, 25 नहीं होता, 26 नहीं होता, 27 नहीं होता, 28 नहीं होता, 29 होता है, 30 नहीं होता, 31 नहीं होता, 31 होता है, 32 नहीं होता, 33 नहीं होता, 34 नहीं होता, 35 नहीं होता, 36 नहीं होता, 37 होता है, 38, 39, 40, ऐसे बहुत सारी संख्या होती है। मैं आपको लिखा देता हूँ कितना होता है। ठीक है, आगे तो सुनना ध्यान से। सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि सबसे छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है प्लस सबसे छोटी भी है। ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम भी है और सबसे छोटी संख्या है? तो वो है 2। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है प्लस सबसे छोटी संख्या है, और कोई भी सम संख्या नहीं है कि जो अभाज्य हो। पूरे अभाज्य संख्या में और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि जो सम हो प्लस अभाज्य हो। ये सम संख्या है 2, क्योंकि 2 2 से कट जाता है, बाकी संख्या कोई 2 से नहीं कटेगा जो अभाज्य है। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है प्लस अभाज्य है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ ये बन जाता है कि क्वेश्चन ये पूछता है कि ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम भी है प्लस सबसे छोटी भी है। तो वो है 2। ठीक है, तो सबसे छोटी और सब सम संख्या 2 होती है। मैंने कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया है, आप इसे याद रखना। एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि 1 से लेकर 1 से 100 तक कितनी संख्या होती है जो अभाज्य है। तो सबसे पहले हम 1 से 50 तक देख लेते हैं। 1 से 50 तक, फिर 50 से 100 तक, फिर 1 से 100 तक। क्लियर हुआ पॉइंट? तीनों देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 1 से 50 तक कितनी होती है? तो 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है, और 50 से 100 तक होती है 10। तो टोटल मिलाकर हो जाता है 25 संख्या, यानी 25 संख्या होती है अभाज्य। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं, जिनमें से 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती हैं, 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या होती है, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। आप इसे कॉपी में या कहीं भी आप या माइंड में आप इसे नोट कर लीजिएगा। क्लियर हुआ पॉइंट यहाँ तक? तो मैंने संख्याओं के बारे में आपको भाज्य, अभाज्य, सम, विषम ये चीज़ आपको पढ़ा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि परिमेय और अपरिमेय। यार छोटा सा टॉपिक है परिमेय और अपरिमेय, उसे मैं आपको स्थानीय मान और जातीय मान सिखा दूंगा। तो आपका नंबर सिस्टम का कुछ पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, मतलब मैं आऊँगा डायरेक्टली फिर विभाज्यता के नियम पे कौन किससे कटने वाला है। तो इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से पूछ लिया जाता है। तो ये आपका बेस हुआ संख्या पे, तो आप इसे याद रखना। इसे याद करना बहुत ही ज़रूरी बन जाता है संख्या पढ़ने के लिए। ठीक है, वैसे भी यदि कोई पूछ भी लेता है तो यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है। तो आई होप इस वीडियो में आप कुछ ना कुछ तो सीखे होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर कुछ सीखा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो ज़्यादा चाहिए या कौन सा टॉपिक आपको कमज़ोर है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने क्वेरी अपने डाउट हमसे क्लियर कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो हमसे पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।